बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पिछले चंद दिन मैं अपना कोई व्लॉग अपडेट नहीं कर सका, कोई ज़ाती मसरूफियात की वजह से। तो अक्सर दोस्तों की कॉल्स वगैरह आने शुरू हो गई थी कि आप हमें कोई आजकल अपडेट नहीं दे रहे स्टॉक मार्केट में। तो आज भी मैं बहुत ज़्यादा अपनी मसरूफियात में था, लेकिन मैंने आज ज़रूरी समझा कि आपसे एक थोड़ी सी बात कर ली जाए। पिछले दिनों से आपने देखा कि मार्केट नेगेटिव जोन में थी, लेकिन उसके बाद कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की निगोशिएशंस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विज़िट सऊदी अरेबिया का हुआ, जिसमें से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई और स्टॉक मार्केट थोड़ी सी बेहतर हुई। इससे पहले हम वीडियो की तरफ मज़ीद आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो उसके बाद मार्केट जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का विज़िट कंक्लूड हुआ सऊदी अरेबिया का, तो उसके बाद मार्केट में एक पॉजिटिव लहर आई। मार्केट में पॉजिटिव लहर आने की एक और वजह भी थी, जो इनसाइड कंट्री, जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक वो कोई एक जमात थी जो अपना कर रही थी, मार्च कर रही थी टुवर्ड्स इस्लामाबाद, और वो वज़ीराबाद के पास बैठे थे। तो रास्ते भी बंद थे, जिसकी वजह से जब इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है तो लोकल इन्वेस्टर तो दरकिनार, जो मेन होता है वो फॉरेन इन्वेस्टर होता है। फॉरेन इन्वेस्टर इन चीज़ों से बहुत डरता है, क्योंकि मुल्क के हालात और मुल्क की पॉलिटिक्स इंटरनल वो भी बड़े अच्छे अंदाज से देख रहा होता है। और जब इस तरह की सूरत हाल आती है तो स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करता है। तो पिछले दिनों आपने देखा मार्केट 43,000 के लेवल को टच किया। आज स्टॉक मार्केट पूरा दिन पॉजिटिव जोन में रही, लेकिन अचानक शाम के वक्त जब क्लोजिंग आ रही थी तो अचानक 250 पॉइंट की मंदी रिकॉर्ड की गई। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अगर 100 इंडेक्स देखा जाए तो 47,046 पर बंद हुआ, 249 पॉइंट की कमी के साथ। ऑल शेयर इंडेक्स देखा जाए तो 32,092 पॉइंट्स पर बंद हुआ, 164 पॉइंट की कमी के साथ। KSE 30 इंडेक्स को देखें तो 18,238 पॉइंट पर बंद हुई, और इसमें भी तकरीबन 117 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई। आज टोटल 378 कंपनीज के शेयर्स के अंदर कारोबार हुआ, जिसमें से 130 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा, 236 कंपनीज के शेयर्स में कमी, और 12 कंपनीज के शेयर्स के अंदर कोई चेंज रिकॉर्ड नहीं किया गया। जिस लेवल पर ओपन हुए उसी लेवल पर ही बंद हुए। देखना यह है कि अब आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट कैसी रहेगी। हर बंदे का यही क्वेश्चन है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर हम इन्वेस्ट करें तो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरी एडवाइस पर अमल करते हैं, या जो नहीं भी करते, उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, कंपनी को फंडामेंटली देखें, उनको देखें कि फाइनेंशियल्स एक कंपनी के कैसे हैं। उसके बाद आप पाकिस्तान में कुछ कंपनीज जैसे सीमेंट सेक्टर हो गया, इसमें सीज़न भी जो है ना, जैसे सर्दी और गर्मी का सीज़न, ये भी मैटर करता है। जैसा कि गर्मी के सीज़न में हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें तेज़ी आ जाती है, और सर्दी के दिनों में ऑल्दो कंस्ट्रक्शन तो कंटिन्यू रहती है, लेकिन जो हमारा नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ रीजन की जो कंपनीज़ हैं सीमेंट कंपनीज़, उनकी प्रोडक्शन भी रुक जाती है और उनकी सेल्स में खातिर खा कमी आ जाती है।
उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। हमारा नॉर्थ रीजन जो है, इसमें बर्फ़बारी और इसके मौसमी इस तरह के मौसमी हालात होते हैं कि वहाँ से सीमेंट की ट्रांसपोर्टेशन भी अदर पार्ट ऑफ कंट्री नहीं हो सकती। तो मौसम भी स्टॉक मार्केट की कुछ कंपनीज़ पर असरअंदाज होता है। मैं अपने तमाम दोस्तों से ये कहता हूँ कि कंपनी के फंडामेंटल्स देखें। आपको रिसेंट सिनेरियो में भी स्टॉक मार्केट कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। आप देखें हमारे फाइनेंशियली मुल्क की हालात को देखें तो फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। हर तरफ महंगाई ही महंगाई है और आवाम रोडों पर है। इसके बाद गवर्नमेंट के ये आखिरी 2 साल हैं, क्योंकि 5 साल की गवर्नमेंट होती है और 3 साल गवर्नमेंट गुजार चुकी है। पहले 3 साल में भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कोई इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है कि जिसको देख के कहा जाए कि आने वाले 2 साल में भी गवर्नमेंट ये करेगी, कोई नए गोल सेट करेगी, तो ये एक गलत बयानी होगी। हाँ, अगर कोई आने वाले वक्त में गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो वो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। पेट्रोल प्राइसेस आपने देखी, पेट्रोल प्राइसेस किस तरफ जा रही हैं पाकिस्तान में। अब देखें आने वाले दिनों में एक जो बड़ा बहरान आने वाला है वो गैस सेक्टर का होगा। सर्दियों में गैस सेक्टर में शदीद बहरान आएगा आने वाले दिनों में। एलएनजी के गवर्नमेंट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, कुछ अंडर प्रोसेस हैं, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि एलपीजी में एक बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आएगी और वो सिलेंडर जो गर्मी में 700-800 हज़ार 1200 रुपए का मिलता था, इस दफ़ा आपने देखा होगा कि गर्मी में भी वो 1800-1900 के रेट पर मिला। तो पहले जो एक सिलेंडर सर्दी में 1700-1800 रुपए का मिलता था, वो अभी सर्दी स्टार्ट ही हुई है तो वो 2500 रुपए के ऊपर चला गया है। आने वाले दिनों में ये 3000 को भी क्रॉस कर सकता है, जो कि एक बड़ा परेशान कुन वक्त होगा। पेट्रोल प्राइसेस आपने देखी, पेट्रोल प्राइसेस कहाँ जा चुकी हैं। ये चीज़ें डिस्कस करने का मतलब ये है, मकसद बेसिक ये है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो कोई अच्छी तरफ नहीं जा रही। अगर पॉजिटिव तरफ जा रही होती तो ये चीज़ें सस्ती होती हमारे मुल्क में, लेकिन सस्ती नहीं है, ये दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। सेकंड, आप पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो पॉलिटिकल सिचुएशन भी पाकिस्तान में ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। आने वाले जो 2 साल हैं, जो गवर्नमेंट के लास्ट 2 ईयर्स हैं, अल्लाह करे ये गवर्नमेंट सर्वाइव करे और अल्लाह करे पाकिस्तान अच्छे रास्तों पर चले और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे डिसीजन ले, जिससे हमारी गरीब आवाम का फ़ायदा हो। लेकिन सियासत में अगर आप देखें तो अब जो आने वाले 2 साल हैं, इनमें जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अपनी सियासत ज़रूर करेंगे, लाजमी सी बात है। उन्होंने अपने इलेक्शन में जाना है आगे, और गवर्नमेंट भी सियासत करेगी, लाजमी सी बात है, गवर्नमेंट ने भी आगे इलेक्शन में जाना है। तो इन 2 सालों में मुझे तो सियासत ही होती नज़र आ रही है, कोई पॉजिटिव चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसलिए तमाम दोस्तों से जो इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में, उनसे कहूँगा कि ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें जिनके जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हों, जिनमें एग्रो कॉरपोरेशन हो गया, एग्रो फूड हो गया, एग्रो फर्टिलाइज़र्स हो गया, और इस तरह की जो नेस्ले हो गया। ये ऐसी कंपनीज़ हैं जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर खड़ी हुई हैं, इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें। चिराट सीमेंट हो गया, अटक सीमेंट हो गया, बेतहाशा ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको नज़र आएंगी कि बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं। जो वीक कंपनीज़ हैं या जो सट्टा वाली कंपनीज़ हैं, उनसे अवॉइड करें, सट्टों में इस वक्त ना पड़ें, क्योंकि इस वक्त मार्केट की कोई बंदा भी नहीं बता सकता कि मार्केट किस डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है। हो सकता है 200 पॉइंट मार्केट एक दिन गेन करे, दूसरे दिन 400 पॉइंट लूज़ कर जाए, ड्यू टू करंट पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ कंट्री। इसलिए आप तमाम दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि छोटे छोटे लेवल पर अपनी पोजीशंस को बरकरार रखें
और छोटी छोटी पोजीशंस लें, और जैसे ही उसमें से कोई प्रॉफिट होता है तो उसको काट दें, उधर ही क्लोज कर लें। यू नेवर नो कि कमिंग डे में क्या डिसीजन हो जाए, क्या कोई ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई डिज़ास्टरस चेंज आ जाए। आज आप देखें पूरा दिन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव जोन में रही। मैंने तकरीबन 3 बजे लास्ट टाइम स्टॉक मार्केट देखी, तो 3 बजे पॉजिटिव जोन में खड़ी थी, लेकिन जब मैंने उसकी क्लोजिंग होने के 10 मिनट बाद देखा तो वो तकरीबन 250 पॉइंट लूज़ कर चुकी थी। तो आप देखें तकरीबन आधे घंटे में स्टॉक मार्केट में 250 पॉइंट के जब क्रैशिंग आई है, करेक्शन आई है, तो उसमें जो है आप देख सकते हैं कि क्यों आई है। आधे घंटे में 300 पॉइंट मार्केट गिरना, आपका इन्वेस्टर आप ट्रस्ट नहीं कर रहा आपकी मार्केट के ऊपर। तो इस वक्त इंडिविजुअल से मेरी ये दरख्वास्त है कि एहतियात के साथ, तसल्ली के साथ, एहतियात के साथ इन्वेस्ट करें, चीज़ों को रीड करें, चीज़ों को स्टडी करें, स्पेशली जो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री है उसको स्टडी करें। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें। माड़ी पेट्रोलियम में आप इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी कंपनी है। नेस्ले अच्छी कंपनी है। इसी तरह हो गया एंग्रो फर्टिलाइज़र, अच्छी कंपनी है। और एंग्रो कॉरपोरेशन अच्छी कंपनी है। और इसके अलावा तरह तरह की अच्छी कंपनीज़ हैं। आप ख़ुद स्टडी करें, ख़ुद रीड करें। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर लें, क्योंकि इस वक्त मार्केट मजबूत नहीं है। एक पॉलिटिकल डिसीजन मार्केट को करेक्शन में क्रैश कर सकता है। तो अल्लाह ना करे कि हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसा पॉलिटिकल डिसीजन ले, और जो हमारे फैसला करने वाले इदारे हैं, अल्लाह पाक उनको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हमारे तमाम इदारों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और हमारे मुल्क की अच्छी पोजीशन हो, हमारे मुल्क में अमन हो, हमारे मुल्क में ये जो है ना, ये तमाम हालात अच्छे हों, ताकि हमारी स्टॉक मार्केट पॉजिटिव जोन की तरफ जाए। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको कोई टिप्स तो नहीं दे सका, लेकिन दरख्वास्त सिर्फ ये है कि स्टॉक मार्केट में ज़रूर काम करें, लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि स्टॉक मार्केट इस टाइम बहुत वॉलेटाइल है। कभी 8-8, 9-900 पॉइंट, 11-1100 पॉइंट भी अप हो जाती है, और कभी 8-8, 9-900 पॉइंट डाउन भी हो जाती है। मजबूत पैरों पर इस वक्त स्टॉक मार्केट नहीं है। दोस्तों, वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, और मैं आपके कमेंट्स से सीखता हूँ। आपके कमेंट्स की बेस पर मैं अपनी स्टडी को एक्सपेंड करता हूँ, और उस स्टडी में से जो चीज़ मुझे नज़र आती है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।